तो अब हम देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है रिप्लेस द स्ट्रिंग्स। ये एक प्रॉब्लम है स्ट्रिंग सर्चिंग में हैकर अर्थ पे। इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, वी आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी दैट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस लैटिन लेटर्स एंड बोथ द स्ट्रिंग्स कंटेन अ सिंगल क्वेश्चन मार्क। You need to replace this question mark with some lowercase Latin letters in both the strings, not necessarily the same. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमें दो स्ट्रिंग्स होंगी गिवन, जैसे एस और टी, और उसमें ना हर एक स्ट्रिंग में जैसे एक सिंगल क्वेश्चन मार्क गिवन होगा और उस क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी एक कैरेक्टर से, जिससे कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास जो एस और टी है ना उसको हम सेम कर सकें। बेसिकली मतलब ये गिवन है कि यू नीड टू रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क विद सम लोअर केस लैटिन लेटर्स इन बोथ द स्ट्रिंग्स, नॉट नेसेसरली द सेम। मतलब वो दोनों कैरेक्टर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो हम इस एस में इंसर्ट कर रहे हैं ना रिप्लेस करके इस क्वेश्चन मार्क को, उससे अलग भी कर सकते हैं इस टी में इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके। ठीक है, दोनों ही हमारे पास एस और टी में क्या होंगे, क्वेश्चन मार्क्स गिवन होंगे। और हमारे पास एक कंडीशन और गिवन है कि आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन एस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एडजेसेंट दो कैरेक्टर्स को ना दोनों स्ट्रिंग्स में से एड मतलब स्वैप कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई उसमें लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये गिवन है कि your task is to determine if it is possible to make s equal to t if you replace a question mark with the lower case Latin letters and apply the mentioned operation। अब हमें यही करना है, हमें कि जैसे दो स्ट्रिंग गिवन है s और t, हमें क्या करना है ना, हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स में जो क्वेश्चन मार्क गिवन है उसमें कोई भी हम कैरेक्टर को मतलब ए टू जेड जो है स्मॉल लैटिन लेटर्स जो होते हैं उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं उस क्वेश्चन मार्क को, जिससे कि हमारे पास ये जो एस और टी है ना ये इक्वल हो जाए, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, उस एस को या टी को किसी को भी स्वैप कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम एडजेसेंट कैरेक्टर्स को। अब स्वैपिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में इनपुट है ना वो कैसे किस तरीके से गिवन है। तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है फर्स्ट लाइन में। ठीक है, फिर हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। अब फिर दो जो लाइन है ना ये हमारे पास वही स्ट्रिंग गिवन है एस और टी। तो ये देखते हैं हमारे पास ये ऐसा एबीसी और ये भी एबीसी। अब दोनों क्वेश्चन मार्क है, अब दोनों क्वेश्चन मार्क में अगर हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स पीछे के सेम है, तो अगर हम क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेंगे किसी कैरेक्टर से जो कि एस और टी को सेम बना दे, तो वो दोनों कैरेक्टर मतलब जो दोनों क्वेश्चन मार्क में हमारे पास कैरेक्टर आएगा वो सेम होना चाहिए, है ना। तभी तो हमारे पास ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं इक्वल होंगी, क्योंकि अभी तक इक्वल है। और कोई मतलब इस वाले पोजीशन में हम एक ही कैरेक्टर इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग कर देंगे तो ये तो स्ट्रिंग चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से एस और टी इक्वल नहीं रहेंगे। तो अगर हमें इक्वल बनाने हैं तो ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर जब चेंज कर रहे हैं तो ये दोनों पॉसिबल है स्ट्रिंग्स की इक्वल हो जाए, तो इस केस में हमारे पास आंसर यस होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मतलब बेसिकली नेक्स्ट इनपुट देखते हैं जिसकी लेंथ क्या है 4 है ना। तो इसमें क्या है ए बी है और यहाँ पे क्या है ए क्वेश्चन मार्क और ए। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ना यहाँ पे 2 ए गिवन है और यहाँ 3 ए गिवन है। तो हम क्या है, जो पहला वाला हमारे पास ये स्ट्रिंग है ना इस क्वेश्चन मार्क को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास जो ए का काउंट है वो 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी ए का काउंट 3 है। फिर हमारे पास ये जो नीचे वाला क्वेश्चन मार्क है इसको बी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर में है यहाँ पे एक स्मॉल बी है जो कि यहाँ पे नहीं है इस वाली स्ट्रिंग में। तो नीचे वाली स्ट्रिंग को हम बी से रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क को, और ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल हो जाएंगी उस केस में। ठीक है, तो इसका आंसर भी यस हो गया। अब अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, इस वाले इनपुट को देखें, तो यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है, ऊपर ए हैं और यहाँ सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है, बी हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम कोई एक कैरेक्टर को भी या मैक्सिमम अप टू 2 कैरेक्टर को भी इसमें इंसर्ट कर दें, क्योंकि हम दोनों क्वेश्चन मार्क में अलग अलग कैरेक्टर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो अगर हम कोई 2 भी इंसर्ट कर दें तो भी वो क्या इक्वल तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स तो क्या है, वो तो सारे के सारे डिफरेंट ही है ना। उनको तो हम केवल स्वैप कर सकते हैं, उनको कोई चेंज तो नहीं कर सकते, हम किसी भी कैरेक्टर से रिप्लेस तो नहीं कर सकते, हम केवल रिप्लेस तो कोई एक कैरेक्टर को ही कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन मार्क में। तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, नो हो जाएगा। तो अब एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन को ना अप्रोच कैसे कर सकते हैं। तो अप्रोच के लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे जैम बोर्ड पे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे पास जैसे मान लो ए बी सी और क्वेश्चन मार्क ये गिवन है, और इसमें भी ए बी सी और क्वेश्चन मार्क ये गिवन है। तो अगर हमें ये बोला है कि हमें ना क्या क्या ऑपरेशंस गिवन है, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं, किसकी, स्वैप एडजेसेंट लेटर्स। ठीक है, तो स्वैप एडजेसेंट हो गया। और उसके अलावा क्या गिवन है कि हम ना क्वेश्चन मार्क को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम कोई भी एक कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्ट्रिंग में अवेलेबल है और हमारी इस करंट स्ट्रिंग में नहीं है। ठीक है, जैसे ये एस हो गई और ये टी हो गई, तो हम इस एस स्ट्रिंग में ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसमें वो किसी एक कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है।
तो इस केस में तो वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि इसमें है, ठीक है। तो इस केस में तो हम कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं, पर कंडीशन क्या है कि जो कैरेक्टर हम यहाँ लेंगे ना वही कैरेक्टर यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि स्ट्रिंग जो है इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। कि हमें ये पता है कि यहाँ पे स्वैपिंग हो सकती है, ठीक है। तो स्वैपिंग करने के बाद अगर हमें स्ट्रिंग को सेम रखना है तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि हमारे पास जो सारे कैरेक्टर जो अभी तक बन रहे हैं ना उनका काउंट सेम होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हमारे पास काउंट सेम नहीं होगा, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे ए बी सी की जगह यहाँ पे डी भी होता, ठीक है, तो यहाँ पे डी एक मिसिंग होता और बाकी दो क्वेश्चन मार्क तो था ही, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिसिंग हो जाता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जैसे लेंथ गिवन, यहाँ पे हमारे पास जैसे एक काम करते हैं, एक ये कंडीशन ले लेते हैं ए बी सी क्वेश्चन मार्क और एक ले लेते हैं बी सी डी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस केस में क्या है, हमारे पास स्वैपिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास बी एक गिवन है ना, यहाँ पे भी बी एक गिवन है, यहाँ पे सी एक गिवन है, यहाँ पे सी एक गिवन है, लेकिन यहाँ पे ए गिवन है, यहाँ पे डी गिवन है, ठीक है। तो हम या तो ऐसे कर सकते हैं कि इस केस में ना हम यहाँ पे जैसे हमारे पास डी मिसिंग है इसमें, तो हम डी ऐड कर दें और इस केस में हम ए ऐड कर दें, तो इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे। स्वैपिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, ए बी सी डी आ जाएगा। इस केस में भी अगर हम सारी स्वैपिंग कर दें तो हमारे पास इस केस में भी ए बी सी डी ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इस केस के लिए। तो एक तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमारे पास जैसे स्वैपिंग करने के टाइम सबसे पहले तो हम ये काउंट करेंगे कि जितने कैरेक्टर्स अभी हमारे पास अवेलेबल है ना क्वेश्चन मार्क के अलावा, उनका हर एक का काउंट स्टोर कर लेंगे कि ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, ऐसे करके सारे कैरेक्टर्स का काउंट स्टोर कर लेंगे जेड तक, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि हम ना ये देखेंगे कि जब दूसरी स्ट्रिंग में हम इटरेशन करेंगे ना तो ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग में इटरेशन करते टाइम वही कैरेक्टर उतनी बार आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर उतनी बार आ रहे हैं तो हम इसमें मतलब कोई भी स्ट्रिंग वो है मतलब कोई भी कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं इन दोनों में से, तो उस केस में भी आंसर यस होगा। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंस जो है 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई एक कैरेक्टर का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में भी हमारे पास यस हो जाएगा क्योंकि हमने एक कैरेक्टर जो है वो यहाँ दोनों में सेम रख दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम हमारा आंसर यस कब तक हो सकता है, जब हमारे पास मैक्सिमम डिफरेंस अब तक 2 कैरेक्टर्स आए। 2 कैरेक्टर्स मतलब हमने यहाँ पे जो है एक डिफरेंट कैरेक्टर इंसर्ट किया, यहाँ पे एक डिफरेंट कैरेक्टर इंसर्ट किया, जिसकी मदद से इन दोनों का जो स्ट्रिंग का जो काउंट है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो काउंट है ना कैरेक्टर्स का, वो काउंट जो है ना लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 2 के। बेसिकली काउंट क्या है, इट इज अ काउंट डिफरेंस जो कि इन दोनों का होना चाहिए। अगर इन दोनों का काउंट डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है किसी भी कैरेक्टर की पोजीशन के लिए, ठीक है, तो उस केस में हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने क्वेश्चन मार्क की जगह उस कैरेक्टर को इंसर्ट कर दिया और हम अपना जो काउंट है ना उस केस में उसको एक डिक्रीज कर देंगे, है ना। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टर्स होंगे, अगर मान लो ये चीज फॉलो नहीं होती, हमारे पास जो है 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट आ रहे हैं, है ना, तो उस केस में हमारे पास वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है दो, वो दोनों अगर हम मतलब डिफरेंट भी इंसर्ट कर दें तो वो तो 2 ही हम इंसर्ट कर सकते हैं, एक इस वाली स्ट्रिंग में एक इस वाली स्ट्रिंग में, ठीक है। तो वो तो अगर 2 से ज्यादा होंगे तो वो तो वैसे ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो एक तो ये हमारे पास इसमें अप्रोच हो गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि अब इसको हम ना काउंट कैसे कर सकते हैं। तो काउंट करने के कई सारे तरीके हैं। तो काउंट करने के लिए हम या तो इसका यूज कर सकते हैं वेक्टर पेयर का। अगर हम वेक्टर पेयर का यूज करते हैं तो हम पहला कैरेक्टर जो है वही मतलब कैरेक्टर ले लें या फिर इंट ले लें। ये हमारा कैरेक्टर क्या है, ये वही ए टू जेड तक हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे और ये इंट क्या है, बेसिकली उनका जो है काउंट स्टोर करेगा हर एक का। बेसिकली इट स्टोर्स द काउंट, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर का काउंट स्टोर करेगा। एक तो हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं हमारे उसको कैरेक्टर्स के काउंट को, या फिर हम क्या कर सकते हैं मैपिंग कर सकते हैं कि हमने हर एक कैरेक्टर्स का जो है मैप कर दिया उसके कैरेक्टर के काउंट के साथ, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब सबसे पहले तो क्या कर लिया, हमने मैप कर लिया। तो मैप करने के बाद एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ढंग से समझाता हूँ। तो अगर मान लो हमने इसको मैप कर दिया तो ये जो हमारा मैप है ना ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमारे सारे काउंट दे देगा हर एक कैरेक्टर्स के, काउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक हमारे दोनों उसमें मतलब ये हमने क्या कर लिया, एक फॉर लूप लगाया जिसमें हमारे पास ये जो जैसे 1 to n लगाया, ये बेसिकली इट इज लेंथ तक हमने लगाया जिसमें कि हमने सारे काउंट स्टोर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा लूप लगाएंगे, वो भी 1 से n तक होगा, पर वो ये किस में था, ये s वाली स्ट्रिंग में था, ये t वाली स्ट्रिंग में होगा। तो अगर हमारे पास जैसे हमने इसमें इंक्रीमेंट किया था काउंट, अब हम इसमें काउंट को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर डिक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास लास्ट में काउंट की वैल्यू 0 बच जाती है हर किसी में, मतलब अगर हमारे पास लास्ट में काउंट की वैल्यू 0 बचती है यानी कि इस केस में क्या है, हमारे पास दोनों के काउंट क्या है, सेम है। अगर हमारे पास किसी भी कैरेक्टर के पोजीशन पे जो काउंट है वो ये चीज नहीं होती है, मतलब वो बन जाता है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो क्या है, वो डिफरेंट है। मतलब इसमें जो है मान लो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें वो जो है प्रेजेंट है और इसमें नहीं है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अगर काउंट जो है वो 0 नहीं बनता है लास्ट में, ठीक है, तो
हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर काउंट 0 नहीं है तो चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो काउंट है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो आंसर है वो यस हो जाएगा। अगर काउंट इससे अलग होता है तो एल्स केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 से ज्यादा है तो हम उसे बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास 2 ही स्ट्रिंग गिवन है और हर एक स्ट्रिंग में एक क्वेश्चन मार्क है, तो हम मैक्सिमम अप टू 2 ही कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं जो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब यही हमारे पास इसमें अप्रोच थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट को स्टोर करना है हर एक कैरेक्टर्स को। ठीक है, और दूसरी जो स्ट्रिंग है उसमें हमारे पास काउंट को डिक्रीज करना है। लास्ट में अगर हमारे पास काउंट जो है नॉट इक्वल टू 0 बच जाता है किसी भी कैरेक्टर के लिए, तो चेक करना कि क्या वो 2 से छोटा है उसके बराबर है। अगर है तो ठीक है, हम उसको जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकते हैं उससे। अगर नहीं है या 2 से बड़ा है तो फिर हम क्या बोल देंगे कि वो नो है उसके इसमें आंसर। तो अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कोड करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स है ना उसको देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास कितनी गिवन है, 10 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास ये जो लेंथ है हर एक स्ट्रिंग की ये गिवन है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है वो 1000 तक जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अप्रोच है ना जो मैंने बताई थी वो क्या जा रही है। मतलब एक तो लूप लगाएंगे हम इस तक इसके लिए और एक लूप लगाएंगे हम इसके लिए, तो हम ये अलग अलग लूप लगा रहे हैं, है ना। ये एक बार ही चलेगा और ये एक बार ही चलेगा, तो 2 बारी 10 रेज़ टू, मतलब बेसिकली क्या चल रहा है कि जो n वाला लूप है ना, n टाइम जो चल रहा है वो अलग अलग टाइम चल रहा है। तो बेसिकली इस वाली जो अप्रोच का ऑर्डर क्या हो गया, n हो गया, है ना। और यही ऑर्डर ऑफ n जो है ये हर एक टेस्ट केस के लिए चलेगा, हर एक मतलब जो हमारे पास टेस्ट केस है उसके लिए चलेगा। तो ये क्या हो गया, हर एक टेस्ट केस के लिए चलेगा, तो ये हो जाएगा मतलब बेसिकली इट इज ऑर्डर ऑफ t इंटू में n। तो हमारे पास t कितना दे रखा है 10 रेज़ टू पावर 3 और n कितना दे रखा है 10 रेज़ टू पावर हमारे पास 5 दे रखा है, तो ये 10 रेज़ टू पावर 8 बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास इंटीजर कंस्ट्रेंट्स है ना, मतलब जो हमारे पास इंटीजर की रेंज है उसके अंदर आ रहा है, तो हम इसमें डेटा टाइप जो है इंटीजर भी ले सकते हैं। तो उसमें भी वो क्या करेगा, वो हमारे पास इन कंस्ट्रेंट इन जो बेसिकली इनकी जो कंस्ट्रेंट्स की रेंज है ना उसके अंदर सेटिस्फाई कर जाएगा सारे टेस्ट केसेस को। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हमारे पास जो ये कोड है इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो कोड करने के लिए सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को इनपुट ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वो जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ थी n उसको इनपुट ले लिया। फिर हमने क्या किया, एक मैप बनाया। मैप में हम क्या स्टोर करेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले हम पहला वो है पैरामीटर, उसमें क्या करेंगे, जो कैरेक्टर है वो, और फिर एडजेसेंटली उसका साइज जो बेसिकली उसका जो काउंट है वो स्टोर करेंगे, अभी तक कितना बन गया हमारे पास। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे, जिसमें कि जो 0 से n तक चलेगा, बेसिकली जो लेंथ है ना स्ट्रिंग की उस तक चलेगा, और वो चेक करेगा कि क्या जो कैरेक्टर है वो क्वेश्चन मार्क के बराबर है। अगर वो क्वेश्चन मार्क के बराबर है तो वो अपने काउंट को बढ़ा देगा। ये जो काउंट है ना, ये काउंट वेरिएबल वो स्टोर कर रहा है कि कितने क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं हमारे अभी तक। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है, वो क्वेश्चन मार्क नहीं होते हैं, तो वो जितने भी कैरेक्टर होंगे ना यहाँ पे, मतलब बेसिकली वहाँ कोई अल्फाबेट होगा, तो वो क्या करेगा, उस मैप में जो अल्फाबेट का जो वैल्यू होगी ना उसको एक बढ़ा देगा, बेसिकली वो उनका काउंट बढ़ा देगा। तो ये वाला जो एल स्टेटमेंट है ये अल्फाबेट के काउंट को बढ़ा रहा है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ना इफ, ये क्वेश्चन मार्क के काउंट को बढ़ा रहा है कि कितने क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया एक वाले जो हमारी एस स्ट्रिंग थी उसके लिए। अब हमने यहाँ पे टी वाली जो स्ट्रिंग है ना उसको इनपुट लिया। फिर हम उसके लिए चेक करेंगे क्या हमने जो अभी तक पूरी लेंथ में उसमें लगाएंगे, जैसे हमने स्ट्रिंग की लेंथ में लगाया था एन तक। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि वही हमारी, अगर जो मान लो जो कैरेक्टर है वो क्वेश्चन मार्क के इक्वल नहीं है, मतलब वहां पे क्या है, कोई एक अल्फाबेट है। फिर हम चेक करेंगे क्या वो वाला जो कैरेक्टर है वो हमारे मैप में इंसर्टेड है, मतलब वो वाला जो कैरेक्टर है वो हमारे मैप में जितने हमने कैरेक्टर्स अभी तक इंसर्ट किए हैं क्या वो उसमें है हमारे। अगर हम फाइंड कर लेते हैं कि वो हमारे पास जैसे मैप के एंड तक चलेगी इंटरेक्शन, यानी कि हमारे पास हमने एंड तक देख लिया, चेक कर लिया, हमारे पास ये वाला जो कैरेक्टर था ना एस ऑफ आई ये हमें नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जैसे ये कैरेक्टर नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क में ना हम उस कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जैसे ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती है कि बेसिकली ये जो फाइंड है ना ये हमें कैरेक्टर वहां नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो काउंट है ना हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है अभी वो बचे हुए हैं। बेसिकली क्वेश्चन मार्क बचे हुए का मतलब है कि हम एक ही तो लगा सकते हैं ना। अगर वो क्वेश्चन मार्क जैसे मान लो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो चेक किया था ना कि ये वाला कैरेक्टर हमारा मिसिंग है इस स्ट्रिंग में, तो हम उसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। और अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ये हमारी ट्रू हो जाती है, इफ कंडीशन में क्या बोल रहा है कि हमें ना जो फाइंड करने के बाद इस मैप के एंड से पहले ही हमें जो है वो कैरेक्टर मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर प्रेजेंट है हमारा पिछली वाली स्ट्रिंग में। तो अगर वो प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो काउंट होगा ना उसका मैप में उसको 1 से डिक्रीज कर देंगे, है ना। डिक्रीज करने का भी मैंने अभी वो समझाया था कि इस डिक्रीज को हम क्यों कर रहे हैं, और फिर चेक करेंगे कि डिक्रीज करने के बाद क्या हमारे पास ये जो कैरेक्टर की जो वैल्यू है, मतलब बेसिकली इनका जो काउंट है क्या वो 0 हो गया है। अगर वो मान लो काउंट 0 हो गया है, इसका मतलब हम ये देख चुके हैं कि वो जो कैरेक्टर है वो हमारी एस स्ट्रिंग में भी उतनी टाइम्स था और टी में भी उतनी टाइम्स आ चुका है अब तक। ठीक है,
तो इस केस में अगर हमारी जो स्ट्रिंग की जो बेसिकली जो मैप में जो काउंट है ना उस वाले अल्फाबेट का, अगर वो 0 हो गया है तो हम उस कैरेक्टर को वहां से हटा देंगे, क्योंकि हमें अब उसका वो ही नहीं देखना, क्योंकि हमें जो है उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो मिल चुका है। ठीक है, अगर आगे हमें वही कैरेक्टर मिलेगा बेसिकली, तो हमें क्या पता है कि हमें अगर आगे वो कैरेक्टर मिलेगा तो हमें वो क्वेश्चन मार्क में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उतने नंबर ऑफ टाइम्स तो वो मिल चुका है पहले ही। तो अगर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगा दूसरी स्ट्रिंग में, तो उस कैरेक्टर को तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना फिर क्वेश्चन मार्क में। तो इसीलिए हमने यहाँ से उसे इरेज कर दिया, ताकि अगर हम बाद में फाइंड भी करें तो वो हमें ना मिले। और उसके लिए हमें क्या करना पड़े फिर, अगर मान लो जैसे क्वेश्चन मार्क में काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि अगर हमने जैसे मान लो क्वेश्चन मार्क एक बारी जो है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया है, तो अब जो है काउंट को हमने माइनस कर दिया था, तो अब जो है काउंट की वैल्यू अगर 0 हो गई है, यानी कि कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं बचा, और ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है ये भी ट्रू नहीं हुई, मतलब ये भी हमारे चेक नहीं हुई, है ना। तो इस केस में क्या है कि वो जो कैरेक्टर है ना वो हमारा रिप्लेस भी नहीं हो सकता, और वो जो कैरेक्टर है वो प्रेजेंट भी नहीं है हमारी स्ट्रिंग में। यानी कि वो बेसिकली क्या है कि जितने क्वेश्चन मार्क थे उतनी बार रिप्लेस हो चुका है, अब वो जो कैरेक्टर बचा हुआ है ना वो ज्यादा नंबर वाली बचा हुआ है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए हम नो को आउटपुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने नो को आउटपुट कर दिया, और यही हम क्या करेंगे अब बेसिकली हम यही चीज करेंगे हर एक टेस्ट केस के लिए। तो हमने एक लूप तो लगाया था हमने एस के लिए, और एक लूप लगाया था हमने दूसरे वाले जो टी है उसके लिए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने हर एक के लिए ये वाला जो लूप था ये लगाया, और फिर ये अगर हमारे पास मान लो ऐसा आ जाता है कि सारे के सारे मतलब ये वाला जो सी आउट वाला नो है ना, ये कंडीशन फॉलो ही नहीं होती, कि हमने क्या किया, हमने यहाँ से ही रिप्लेस कर दिया, बेसिकली हमने सारी इटरेशन चेक कर ली, है ना, और हमें जो है सारे के सारे बेसिकली वो काउंट मिल गए जो कि हमें उसमें चाहिए थे, और हमने सारे रिप्लेस कर दिए। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें येस करना है, क्योंकि उस केस में हमने नो को तो कंडीशन को चेक ही नहीं किया, क्योंकि हमारी जो एल्स कंडीशन है वो तो उसमें ट्रू हुई नहीं, क्योंकि हमारी जो काउंट थी वो बनती जा रही थी, है ना। और उससे पहले ही हमारा जो क्या था वो फॉर लूप जो है वो खत्म भी हो गया, मतलब बेसिकली हमारी जो सेकंड लूप थी, जो सेकंड स्ट्रिंग थी, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, और हमारे जो काउंट थे बेसिकली जो कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, एनकाउंटर हो गए, और कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं बचा जिसको कि हम मतलब एक्स्ट्रा कह सके। ठीक है, हमने सारे के सारे कैरेक्टर्स को या तो उनको काउंट को डिक्रीज कर दिया, या तो फिर हमने उसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या करना है, यस को आउटपुट करना है। तो बस हमारे पास यही था, छोटा सा कोड था इस क्वेश्चन के लिए। बेस बस मेन बात हमें यही ध्यान रखनी थी कि हम ना इस क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। एक बारी हम स्ट्रिंग ये वाली जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इसमें हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, हर एक बेसिकली हम काउंट को सेव रखेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, काउंट को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो बस हमारे पास यही करना था इस क्वेश्चन में।